हेलो एवरीवन, तान्या और ऋषिका की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि तान्या जो है उसकी चेयर पे, ऋषिका की चेयर पे च्युइंगम चिपका देती है और फिर इस बात से डिनाई करती है। तो इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तान्या बोलती नहीं करूँगी साहब, कुछ भी हो जाए, जो कर सकती हो ना कर लो, मैं भी तो देखूँ क्या करती हो। तभी वहाँ नेहा आ जाती है, इशिका की फ्रेंड। वो बोलते यार इशिका जाने देना यार, साफ कर लेंगे खुद, क्या चला जाएगा, जाने दे, साफ सफाई से कुछ फ़र्क पड़ जाता है क्या। तो तान्या बोलती है कि सीखो सीखो अपनी दोस्त से ना, कुछ सीख लो, थोड़ी सी समझदारी उधार मांग लो इससे। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि किससे पंगा ले रही हो, इसे पता है, तो इससे कुछ सीख लो। तुम्हें पता है तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो आज तक, तुम तो अभी न्यू एडमिशन हुआ है ना, आज तक जो है मैंने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया। ऐसे ही नहीं मुझे हेड गर्ल बना दिया गया है स्कूल का, सब मेरे को अच्छे से जानते हैं मैं कितना काइंड नेचर की हूँ, मैं कितने तमीज़ से सबसे बात करती हूँ। लेकिन तुमसे मेरी 1 मिनट नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि तुम बनाना नहीं चाहती हो, तुम हर वक्त मुझसे लड़ती रहती हो। क्यों गर्ल्स, आज तक मैंने किसी के साथ कभी गलत किया है बताओ, किसी से कुछ कहा है? तो मोस्टली गर्ल्स चुप हो जाती हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। तो इश्का इधर उधर सबकी तरफ देखती है, फिर वो कुछ बोलती नहीं है। तान्या बोलती हाँ तान्या मैं कर लूँगी साफ, तुम जाओ यार, तुम जाओ। तान्या वहाँ से जाने लगती है तो इशिका उसका हाथ पकड़ लेती है। कहाँ चली तुम? साफ करके जाओगी, उससे पहले तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगी, समझ में आया? इसके लिए तो चाहे फिर कुछ भी करना पड़े। अब वो तुम समझ लो, प्यार से साफ करोगे या कैसे साफ करोगी? तान्या कहती है बोला ना नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए, जो करना है कर लो। उसके थोड़ा सा करीब जाती है और कहती है बहुत इज्जत है ना तुम्हारे यहाँ, बहुत ज़्यादा इज्जत है, लेट्स सी। इशिका जो है उससे फिर दूर होती है और कहती है ठीक है भाई, नहीं करोगे कोई बात ही नहीं है। क्यों गर्ल्स, क्या कह रहे थे तुम लोग? तान्या बहुत अच्छी है, ब्यूटी विद ब्रेन, सबकी बहुत केयर करती है, मैम बहुत मानती हैं, बहुत प्यार करती हैं, बहुत पॉपुलर है ना? यही बोला था ना आप लोगों ने इसके बारे में। नाउ आई विल टेल यू कि ये कितनी अच्छी हो, इसके अंदर क्या क्या अच्छाई हैं। ये ब्यूटी विद ब्रेन पता नहीं है कि नहीं, अभी तक तो दिखा नहीं। पढ़ने में ठीक, वो भी अभी तक दिखा नहीं। और क्या कहा था आप लोगों ने? पॉपुलर, नो डाउट होगी। बदतमीज़ जो है, और पॉपुलर तो बदतमीज़ लोग ही होते हैं सबसे जल्दी। और क्या कह रहे थे आप लोग? और क्या कह रहे थे? और कुछ कहा था? अब मैं इसकी एक सबसे बड़ी खूबी बताती हूँ। ये सबको बुली करती है, इसकी सबसे बड़ी आदत, सबसे अच्छी आदत इसके हिसाब से ये लोगों को बुली करती है, बुली। सो यू नो व्हाट तान्या, किसी को बुली करने से क्या होता है, इसका अंदाज़ा है तुमको? ज़रा ये बताना। तो तान्या कहती व्हाट डू यू मीन, मैंने किसे बुली किया है? ओफो तान्या, जो बुली करता है उसे थोड़ी पता होता है मैं किसी को बुली कर रहा हूँ, ये तो जिसके साथ होता है उसे पता होता है ना? तो ये जो तुम अपना हेड गर्ल की पोजीशन लेके सबसे ऊट पटांग काम कराती रहती हो ना, इसे बुली करना ही कहते हैं। और यहाँ मौजूद कोई लड़की तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहती कि तुम प्रिंसिपल को बता दोगी, टीचर्स को बता दोगी, बेवजह इनको
प्रॉब्लम होगी, है ना। तो तान्या कहती है अच्छा तो तुम प्रिंसिपल और टीचर से नहीं डरती हो। इशिका कहती है डरती हूँ, डरती तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ, तो टीचर और प्रिंसिपल से क्या डरूंगी, कोई गलती करूंगी तब डरूंगी ना। तुम जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन पहले इसको क्लीन करो, उसके बाद जाओ। समझ आया तुम्हें। तान्या बोलती ओहो, मुझे तो पता ही नहीं था आप प्रधानमंत्री हो इस देश के, हाँ कि तुमने कह दिया और मैंने कर दिया, है ना। इशिका कहती ओके ठीक है, तो तुम इजली नहीं मानोगे ना, फाइन कोई बात नहीं, मुझे और भी तरीके आते हैं। तान्या बोलती है चलो मैं देख लेती हूँ वो तरीका भी तुम्हारा, मैं तो नहीं करूँगी अपने हाथ से। इशिका कहती करोगी तो तुम अपने हाथ से, और अभी करोगी। वहाँ खड़ी मौजूद सारी लड़कियाँ एकदम इस सीन को देख के घबरा जाती हैं कि क्या होगा यार, क्यों ये लोग आपस में भिड़े हुए हैं। उनमें से कुछ लड़कियाँ कह रही होती सही हो रहा है यार, इसको मुंह तोड़ जवाब देने वाला कोई तो है कम से कम, नहीं तो हमेशा सबके सर पे चढ़ी रहती है, कुछ समझती नहीं किसी को। तो सब लोग ऐसा आपस में बात कर रहे होते हैं। तान्या कहती है अच्छा ठीक है ना, मैं भी तो देखूं करती क्या हो, करो। तो उसका हाथ पकड़ती है इशिका तान्या का, और उसके हाथ से च्युइंगम साफ करा देती है ज़बरदस्ती। तान्या चिल्लाती रहती क्या कर रही हो ये तुम, ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी, ये क्या ज़बरदस्ती है यार। इशिका कहती क्यों, प्यार से बोला था ना कर दो, समझ में नहीं आ रहा था ना, तुम्हारे मुंह की च्युइंगम है ना, अपने ही हाथ लगाने में तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है, ये बताओ। ये दूसरों के कपड़े पे, हेयर्स में कहीं लगता तो ये क्या काम करता, अब तुम्हारे हाथ में लग रहा है तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। हाँ मैडम, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, जरा ये बता दो आप। वैसे भी पढ़ाई लिखाई तो तुम्हें आती नहीं, तो तुम्हें ये भी नहीं समझ में आएगा। तने कहते यू पोस्टेड। इशिका कहती है फाइन, मंजूर है मुझे तुम्हारी हर गाली, बट ये बदतमीजियाँ नहीं मंजूर है मुझे। ये हरकत तुमने आज तो कर दी, आज के बाद मेरे साथ मत करना। आई विल नॉट स्पेयर यू, ओके। और तुम्हारी है ना गीदड़ भपकियों से मैं तो डरने वाली हूँ नहीं, और जिसे डराना हो उसे डरा लो जाके, समझ में आया। नाउ गेट लॉस्ट। तान्या उसकी तरफ देखती है, उसका कॉलर पकड़ती है जोर जोर से, कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से इस च्युइंगम को साफ कराने की, ये बताओ तुम। तो इशिका मुस्कुराती है, क्योंकि वो तान्या इशिका के इतना करीब खड़ी होती है और उसको कॉलर से इतनी तेज पकड़ के अपने इतना करीब खींच लेती है कि इशिका सिर्फ मुस्कुराती रह जाती है। उसके अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ जाती है, लेकिन इशिका इस बात को इग्नोर कर रही होती है। वो सोचती है शायद ही मुझे अच्छी लगती है कहीं ना कहीं, ये बुरी नहीं है, इसमें से बदतमीजियाँ भरी हुई हैं, इसकी बदतमीजियाँ ही निकालनी है, बाकी ये सबसे अच्छी लड़की है, दिल की बुरी नहीं है। देखा है मैंने इसे लोगों की हेल्प करते हुए, आज सुबह ही उसकी हेल्प कर रही थी, बट इसे पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं आता। और अभी मेरे इतना करीब है, मुझे कितना सुकून मिल रहा है यार। ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बनने लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या सोच रही हूँ मैं, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकती, नो नो नो। तो तान्या ऐसे उसे हिलाती है जोर से, कहती है कहाँ खोई हुई हो, क्या देख रही हो तुम मुझे ऐसे। तो इशिका मुस्कुराती कहती ओफो, तुम्हें पहले ही बताया था ना, मुझे तुम्हें देख के जोकर की याद आती है। हाँ अब तुम मुझे और करीब खींच रही हो, तो मुझे उस जोकर की शक्ल साफ साफ दिखाई दे रही है, तो मुझे और हंसी आ रही है। तो अब बताओ मैं क्या करूँ इसमें, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है। हाँ और मेरा बच्चा। तो तान्या कहती है क्या क्या बोला तुमने मुझे, बच्चा, आई मेरा बच्चा। हाँ
ये वर्ड्स ना मुझे मत यूज़ करना, फ्रेंड भी नहीं है, समझ में आया? तो इशिका बोलती है फ्रेंड, तुम्हें मैं अपनी फ्रेंड, पता नहीं जिस दिन सुधर जाओगे शायद बन जाओ, अभी तो कोई चांस नहीं है। तान्या बोलती है मैं भी कोई मर ही नहीं जा रही तुम्हारी दोस्त बनने के लिए, समझ में आया? तुम्हें जो करना है करो, समझ। और ये हरकत जो तुमने की है ना, आई विल नॉट स्पेयर यू, ये बात याद रखना तुम। तो इश्का कहती है एक बात बोलूँ मैं तुम्हें, जब तुमने पहली बार अपने घर में बदतमीजी की थी ना, तभी तुम्हारी मॉम अगर तुम्हें एक चाटा रख देती ना गाल पे, तो तुम आज ऐसी नहीं होती। तुम बहुत लाड प्यार में पली हुई हो, लेकिन माँ बाप ने तो तुम्हें तुम्हारे बहुत प्यार दिया। वो लोग तो ये सोच के दे रहे होंगे मेरी लड़की है, अच्छी है, ये है वो है ना? और तुमने उनके प्यार का गलत फ़ायदा उठा लिया। मुझे तो आंटी के लिए बुरा फील होता है, वो तुम्हें कैसे झेलती होंगी। हाँ, तो तान्या ना आओ देखती है ना था, और जोर से इश्का के गाल पे थप्पड़ मार देती है। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम डैड को बीच में लाने की? तो इश्का एकदम सन्न रह जाती है, वो कुछ बोलती नहीं है, बस वो इतना कहती है मैंने तो उनके लिए कुछ बुरा नहीं कहा था तान्या, लेकिन तुमने अपनी इस हरकत से ना ये दिखा दिया तुम्हारी औकात कितनी है। और आज के बाद, अब तक तो मैं ये कैजुअल ले रही थी कि ठीक है हेड गर्ल है, थोड़ी पावर है, पढ़ने में अच्छी है, देखने में अच्छी है, तो थोड़ा एटीट्यूड होगा, कोई बात नहीं, सही हो जाएगी। मैं तो अभी इन चीज़ों को मज़े मज़े में ले रही थी, समझ में आया? लेकिन तुम अब देखना, इस स्कूल में ना तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, ये तुम याद रखना। तुम्हारी मैं वो हालत करूँगी। तुमने ना गलत जगह पंगा ले लिया है। मैं तुम्हें बहुत नॉर्मल तरीके से ट्रीट कर रही थी, बहुत ज़्यादा नॉर्मल तरीके से। तुमने अभी मेरा असली रंग नहीं देखा है। तुम पढ़ने में ठीक हो ना, तो मैं कोई अंगूठा छाप नहीं हूँ, समझ आया? मेरे 10th की मार्कशीट उठा के देखो ज़रा, पूरे स्कूल में टॉप किया था मैंने, समझ में आ गया तुम्हें? और हर एक चीज़ में टॉपर हूँ। ये तुम्हें वक्त बताएगा, मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी। और आज से ना, तुमने मुझे कहा था ना मेरी उल्टी गिनती शुरू, आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। और तुम यहाँ से अब चले जाओ तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, समझ में आया? तो तान्या कहती है सॉरी, वो गुस्सा आ गया था मुझे, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, आई एम सॉरी, सीरियसली सॉरी, मैंने इंटेंशनली नहीं मारा था। तुमने मम्मी का नाम लाया तो मेरा हाथ उठ गया तुम पे। इसका बोलती इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि तुम जो हो उससे बेटर लोग भी हैं दुनिया के अंदर, और उनकी कदर करना सीखो। नहीं कर सकती हो ना, तुम्हें मैं कदर करना सिखा के छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। तुम्हारा हाथ उठाना मुझे बुरा नहीं लगा, तुम्हारा बेवजह हाथ उठाना मुझे बुरा लगा है। तुम मेरी किसी गलती पे मुझे थप्पड़ मारती ना, मैं बिल्कुल भी, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, मैं कुछ नहीं कहती तुमको, लेकिन तुमने बिना गलती के मुझ पे हाथ उठा दिया। मेरी गलती क्या थी? च्युइंगम तुमने लगाई, सुबह तुमने मुझे रूम में लॉक कर दिया, वॉशरूम में। जब से मैं आई हूँ पंगे तुम मुझसे ले रही हो, किस बात के लिए ले रही हो? कि तुमने मुझे बुलाया और मैं तुमसे मिलने नहीं आई? तुम हो क्या यार, क्या हो? ताने बोलते सॉरी बोला ना मैंने तुम्हें, बात क्यों बढ़ा रही हो अब आगे? ताने बोलते ओह सॉरी, तुमने तो मुझे सॉरी बोला था। ओह यस यस, मैं तो भूल ही गई।
तुमने तो एहसान कर दिया मुझ पे, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, समझ में आया? मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो तान्या को मन में बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। वो मन में सोचती है, यार मैंने इस पे हाथ क्यों उठाया, क्या गलती थी, कुछ भी तो नहीं किया था इसने, हाथ तो नहीं उठाना चाहिए था। फिर वो दूसरी पल सोचती, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मुझे उठा दिया इसने, मेरी मोम का नाम लिया, मैंने थोड़ी ना लिया इसकी मोम का नाम इसने लिया है, मारा तो मारा, सही किया मैंने, मुझे क्यों बुरा फील हो रहा है, लगती क्या है ये मेरी, ठीक किया मैंने जो किया। और मैंने सॉरी क्यों बोला इसे, मुझे क्या हो गया था जो मैंने इसे सॉरी बोल दिया, हद हो गई यार, मैंने सबके सामने इसको सॉरी बोल दिया, क्या हो रहा है ये मुझे, और इसका इस तरह से बिहेव करना मुझे बुरा क्यों लग रहा है, कुछ नहीं हो सकता यार, पागल हो गई हूँ मैं और कुछ नहीं। इस तरह बोलती है, निष्का की तरफ देखते निष्का कहती है, तुम अभी तक गई नहीं यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। तो तान्या कहती है, मुझे भी यहाँ कोई शौक नहीं है तुम्हारे सामने तुम्हारी शक्ल देखने का, समझ में आया, मैं भी यहाँ खड़ा नहीं होना चाहती, साइड हटो। तो इश्का साइड हटती है और तान्या वहाँ से चली जाती है। इस तरह ये लोग पूरे पीरियड से इश्का तो चुपचाप बैठी होती है, तान्या उसे बार बार देख रही होती है कि ये कुछ बोलेगी, कोई पंगा लेगी, कुछ करेगी, लेकिन इश्का कोई पंगा नहीं लेती, कुछ भी नहीं बोलती उसको, बिल्कुल शांत हो जाती है। तो तान्या को ये बात बहुत बेचैन कर रही होती है कि यार ये बोल क्यों नहीं रही है, ये पंगे क्यों नहीं ले रही मेरे से। फिर दूसरे पल कहती है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है यार, नहीं पंगे ले रही, अच्छी बात है ना, डर गई होगी मेरे से। इतने में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और ये लोग वहाँ से भागते हैं। तो इश्का को पता नहीं होता कि तान्या कहाँ पे रहती है, क्योंकि ये लोग टकराए नहीं होते। तो इश्का जस्ट जैसे स्टेशन पे पहुँचती है, ट्रेन आती है, तो दोनों एक ही कंपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं। तो इश्का उसकी तरफ देखती है और तान्या भी उसकी तरफ देखती है। तान्या कहती है, तुम यहाँ भी मेरा पीछा करोगी, हद हो गई। तो इश्का कोई जवाब नहीं देती, वो जानबूझ के इश्का से पंगे लेती है, लेकिन वो कभी जवाब नहीं देती और वहाँ से आगे चल के अपनी सीट पे बैठ जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। तो तान्या नेहा की तरफ देखती है, कहती है, ये इस ट्रेन में, तो नेहा बोलती है, ये भी गाज़ियाबाद से ही आती है ना। तो इश्का बोलता है, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। इस तरह इश्का बार बार उसकी तरफ देखती तो है लेकिन कुछ बोलती नहीं है, और तान्या जानबूझ के उससे पंगे लेने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर ये लोग स्टेशन आ जाता है, वहाँ उतर जाते हैं और अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तो जब तान्या आगे आगे जा रही होती है तो इश्का उसके पीछे पीछे चल रही होती है, क्योंकि दोनों का घर एक ही डायरेक्शन में होता है, दोनों को जाना ही वही है। तो जब ये तान्या अपने घर के पास पहुंचती है तो वो देखते हैं इश्का उसके पीछे ही है। तो तान्या वहाँ खड़ी हो जाती है, कहती है, तुम कहाँ मेरे पीछे पीछे चली आ रही हो, क्या आप मेरी शिकायत लगाने आई हो, मतलब तुम मेरी शिकायत लगाने अपने घर का रास्ता छोड़ के यहाँ तक चली आई, यार हद हो गई, तुम्हारे जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है, सही में बिल्कुल ही अजीब लड़की हो यार। हमारे बीच का मामला, वैसे तो तुम मैडमों को भी नहीं हमारे मैटर में इन्वॉल्व होने देती हो, यहाँ तुम जो है मेरी मॉम से मेरी कंप्लेन करने चली आई, हाँ हद है यार, तुम्हारे जैसी लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी, कैसी अजीब सी लड़की हो तुम, ऐसे कौन करता है, तुम मेरे घर में अब मेरी कंप्लेन करोगी क्या, मैंने तुम्हें बोला था ना, सॉरी मेरा इंटेंशन नहीं था तुम्हें थप्पड़ मारने का। तो इशिका कुछ नहीं बोलती उसको, वो सुनती रहती है उसकी बात, और फिर वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने लगती है। तो तान्या को लगता है ये मेरे घर में जा रही है मेरी कंप्लेन करने के लिए। तो तान्या उसका हाथ पकड़ती है, कहती है, तुम कहाँ जा रही हो। जैसे ही तान्या इशिका का हाथ पकड़ती है, इशिका उसको देखने लगती है और उसकी बॉडी में एक अजीब सी शिवरिंग होती है। वो मन में सोचते हैं, यार इस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा, ये लड़की इतनी बदतमीज़ है, फिर भी इसके टच से मुझे ऐसे कैसी फीलिंग आती है यार,
भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे क्लियर, या तो सब क्लियर कर दो और या ये फीलिंग हटा दो भगवान प्लीज़। मुझे नहीं चाहिए इसके साथ ऐसी कोई फीलिंग। ये कैसी फीलिंग है, पहले मुझे ये समझाओ। मुझे क्यों इस पे इतना गुस्सा आते हुए भी जब ये मेरे करीब आती है तो मेरा सारा गुस्सा ऐसे पिघलने क्यों लगता है। मुझे ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। भगवान जी प्लीज़ कुछ कर दो भगवान, ये क्या हो रहा है। तो ऐसे खड़े खड़े भगवान से प्रेयर करती रहती है। तभी जो है तान्या उसे झकझोरती है, कहती क्या क्या सोच रही हो, तुम नहीं जाओगी मेरे घर में, मैंने सॉरी बोला ना तुमको। तो इश्का उससे अपना हाथ छुड़ाती है, एकदम से होश में आती है और हाथ छुड़ाती है, कहती हाथ छोड़ो मेरा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ ना, और तुम यहाँ रहती हो। तान्या बोलती है अच्छा तुम मेरे पीछे पीछे चले आई और तुम कह रही हो मैं यहाँ रहती हूँ। कहती हाँ मुझे नहीं पता था तुम यहाँ रहती हो। तो अच्छा तुम चेक करने आई थी कि मैं यहाँ रहती हूँ, हद हो गई यार। तो इशिका कुछ नहीं बोलती, कहती एक बात बताऊँ तुम्हें। तान्या बोलती एक बात बताऊँ तुम्हें, ये अच्छी बात नहीं है, हमारे बीच का मैटर है ना, स्कूल में सॉल्व करते हैं, घर तक लाने की क्या ज़रूरत है यार। तो इशिका बोलती है एक बात बोलूँ मैं तुम्हें, तुम इतनी अच्छी नहीं हो, ये बात मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ और फिर रिपीट कर रही हूँ, तुम इतनी अच्छी नहीं हो कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी, ठीक है। और तुम जो कर रही हो ना उसमें तुम्हारा फॉल्ट है, तुम्हारी मॉम का नहीं कि मैं तुम्हारी शिकायत जाके उन्हें लगा के उन्हें दुखी करूँ, समझ में आया। तो तान्या कहते तो तुम यहाँ क्यों आई हो। इश्का बोलते मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, तुम भाड़ में जाओ यार, और आइंदा से ना मेरे से पंगे लेने की कोशिश मत करना, मैं बता रही हूँ, लास्ट वार्निंग है मेरी तुम्हें। तान्या बोलते तुम मेरा डायलॉग क्यों बोल रही हो। तो इश्का बोलते तुम्हारा डायलॉग, तुमने क्या कॉपीराइट ले रखा है इस पे, तुम्हारा डायलॉग, हटो मेरे रास्ते से। तान्या बोलते तुम्हारे रास्ते से, मैं कहूँ तुम्हारे रास्ते में, तुम मेरे पीछे पीछे आई हो। तो इशिका उसको साइड करती कहती तुमसे तो बहस करना मतलब बहस के आगे बीन बजाने के बराबर है यार। और ये बोल के वो आगे निकल जाती है। दो घर छोड़ के जैसे वो घर के अंदर एंटर करती है, तान्या उसे देखती रहती, कहती यार ये इस घर के अंदर, ये इस घर में रहती है, ये यहीं रहती थी और मुझे पता ही नहीं है, मतलब हद हो गई, मैं कौन सी दुनिया में रहती हूँ, मैं इसी दुनिया की हूँ ना, मैं एलियन तो नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं रहता मेरे आसपास कौन रह रहा है, हद हो गई यार। और उधर इशिका मन में सोच रही होती है यार ये स्कूल में नहीं झेली जाती थी, ये यहाँ मेरे घर के पास रहती है यार, कैसे होगा भगवान, ये क्या है। मैं कह रही हूँ मुझे दूर कर दे दूर कर दे दूर कर दे, और तो इसे मेरे घर के ही करीब लेके चले आए। भगवान ये गलत बात है कितना, भगवान ऐसे तो मत करो, पहले तो ये समझाओ ये कैसी फीलिंग है, मैं पागल हो जाऊंगी, ये क्या हो रहा है मुझे। मैं नहीं मैं कहाँ फंस गई, मम्मी सही कह रही थी, दिल्ली पढ़ने नहीं जाना चाहिए था मुझे, मैं नहीं जाती तो ये मुझे नहीं टकराती, ये क्या हो रहा है यार। और इधर तान्या कहते यार एक तो ये लड़की मुझे स्कूल में इतना दुखी करती है, हर वक्त पंगे लेती रहती है, और अब ये यहाँ लेकिन मुझे पता क्यों नहीं था ये यहीं रहती है। हाँ वैसे है तो अच्छी, मैंने इसे थप्पड़ तक मार दिया लेकिन इसने पलट के सिर्फ सुनाया, थप्पड़ नहीं मारा। कोई और लड़की होती तो शायद क्यों कोई भी नहीं मारता मुझे। आई एम तान्या, और तान्या को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ऐसा बोल के वो अंदर जाती है घर के, अपनी मम्मी से कहती है हेलो मम्मी आपको पता है मेरे स्कूल की एक लड़की मेरे घर के पास में रहती है और ये बात मुझे पता भी नहीं थी। मम्मी ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसकी मम्मी कहती है तुम्हें अपने आप से फुर्सत मिलेगी तब तुम्हें पता होगा ना तुम्हारे घर के आसपास कौन रहता है। हाँ तुम्हें तो हाय राम अपना स्कूल, अपनी पोजीशन, अपनी रेपुटेशन, इन्हीं चीज़ों में पड़ी रहती हो है ना। तो तान्या कहती मम्मी प्लीज़ ना अब आप शुरू मत हो जाइए। ये बोल कर वो फ्रेश होने चली जाती है और फ्रेश होके बाहर आती है। इश्का इधर परेशान हो रही होती है। तो इश्का की मम्मी बोलती है तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो रही हो। तो इश्का बोलती है कुछ नहीं मॉम। कहती चलो अच्छा खाना खा लो। तो वो बोलती है मॉम मेरे को खाना नहीं खाना, मेरे को ना मेरा ना मूड बहुत ख़राब है और
आपको पता है ना, जब मेरा मूड ख़राब होता है तो मुझे कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो आप मुझे कुछ चटपटा खिला दो। तो उसकी मॉम बोलती है, तुम्हें क्या हो गया, कैसे बात कर रही हो? तो कहती मॉम प्लीज़ ना, प्लीज़ ना, कभी तो टीचर मत बना करो, कभी तो मॉम बन जाया करो, हर वक्त टीचर 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 की तरह बिहेव करते रहते हो। तो उसकी मम्मी, निष्का की मम्मी चुप हो जाती हैं, उन्हें लगता है इसका मूड सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो कहती हैं, अच्छा क्या खाना है तुम्हें चटपटे में? अरे मॉम मुझे समोसे खाने हैं, प्लीज़ ना। तो उसके मम्मी बोलते तो तुम्हें मार्केट से लाने पड़ेंगे, मैं क्या इस समय इतनी जल्दी समोसे थोड़ी बना पाऊँगी घर के अंदर। तो कहती है हाँ ठीक है, मैं लेके आती हूँ। तो वो घर से बाहर निकलती है और इधर तान्या फ्रेश होकर अपने गेट पे खड़ी होती है। तो वो भी सामने वाले लड़के से किसी से बात कर रही होती है। तो जैसे वो अब इधर से वो अपने घर से निकल रही होती है और इधर से इशिका जा रही होती है, तो दोनों एकदम से टकरा जाते हैं। और दोनों इतने तेज़ टकराते हैं कि एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, कहते हैं क्या है यार, फिर तुम मुझसे टकरा गई, हद हो गई तुम्हारी, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? तो इशिका फिर चुपचाप खड़ी हो जाती है, उसे देखने लगती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, इशिका उसको क्या जवाब देती है। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।